हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि सॉफ्टवेयर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर इज a set of instruction or program instructing a computer to do specific task। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर क्या हो गया? एक तरह का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है और प्रोग्राम है जो क्या करता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, इंस्ट्रक्ट करता है कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जो भी हम कंप्यूटर को टास्क पास करते हैं ना, तो वो किस फॉर्म में होता है कि हम उसको इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में देते हैं या प्रोग्राम के फॉर्म में उसके अंदर पास ऑन करते हैं। ठीक है, तो ये जो टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, बहुत सारे सेट्स होते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर बोलेंगे। तो सॉफ्टवेयर क्या हो गया, एक तरह का सेट है जिसमें क्या है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम है, जिसको क्या कर रहे हैं, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इसको हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर। एक तो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, तो ये दो तरह के सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके अलावा भी होते हैं, यूटिलिटी पैकेज भी होते हैं। ठीक है ना, तो हम देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, it is a collection of single or multiple program which manage or control the overall performance and operation of a computer system। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि ये एक तरह का क्या हो गया, कलेक्शन हो गया किसका, सिंगल और मल्टीपल प्रोग्राम्स का। ठीक है, जो क्या करता है, जिसके थ्रू थ्रू क्या करता है, हम क्या करते हैं कि जो भी परफॉर्मेंस है, ठीक है, परफॉर्मेंस और जो ऑपरेशंस है कंप्यूटर सिस्टम को, उसको हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं और साथ में क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। किसके थ्रू, सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के, जैसे होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज एंड द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर of a computer that manage the overall functionality of the computer and its resource। ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, एक तरह का इंटरफेस हो गया। ठीक है, तो जो क्या कर रहा है कि जो आपका हार्डवेयर है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, उसके बीच में क्या करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिससे क्या कर सकते हैं कि कंप्यूटर के जो भी कंप्यूटर है उसकी जो फंक्शनलिटी है उसको क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे विंडोज, मैनीटोस होता है जिसको मैक बोलते हैं, फिर डोस होता है, फिर उसके बाद यूनिक्स होते हैं। दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो एक तरह से क्या कर रहा है, इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मान लो सपोज एक हमारा कोई यूजर है, दिस इज द यूजर। ठीक है, और हमारा एक ये हार्डवेयर हो गया, ये हार्डवेयर हो गया। ठीक है, मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर मान लेते हैं इसको, दिस इज द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो अब हमको क्या करना है, इस हार्डवेयर को हैंडल करना है। ठीक है, अब हैंडल करने के लिए क्या करेंगे, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, दिस इज द प्लेटफॉर्म। ये एक प्लेटफॉर्म हो गया, इसको हम बोलेंगे ओएस। ठीक है, ये हमारा यूजर हो गया और ये क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेगा कि यूजर किससे इंटरेक्ट करेगा, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो जाएगा और ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसको मैनेज करेगा, इस हार्डवेयर को, इसको हार्डवेयर को फंक्शनल बना देगा। ठीक है, उसके बाद कुछ जो फंक्शनल के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू इस यूजर को क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से क्या कर रहा है, इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। तो कुछ इसके कंपोनेंट भी होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो कंपोनेंट भी देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट हैं। सबसे पहला होता है सेल। इट इज एन द इंटरफेस एंड ओवर मोस्ट लेयर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैंडल द इंटरेक्शन विद द यूजर। अब जो सेल होती है क्या कर रहा है, एक इंटरफेस है। ठीक है, इंटरफेस है, और जो इसकी जो हम बोले आउटर मोस्ट जो लेयर है, ठीक है, वो है, उसको हम बोलेंगे जो सेल बोलेंगे। और जो क्या कर रहा है कि जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्या कर रहा है, यूजर को इंटरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जिससे यूजर क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। फिर दूसरा होता है कर्नल। इट इज एन द इंटरफेस एंड कोर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम that handle the interaction between the data processing and the application done at the hardware level। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, कर्नल भी क्या हो गया, एक तरह का क्या हो गया, इंटरफेस है। ठीक है, जो क्या करता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं उसके थ्रू क्या करता है कि जो डेटा प्रोसेसिंग हो रही है ना, वो जो एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको क्या करता है, हैंडल करके क्या करता है, हार्डवेयर लेवल तक क्या करता है, उसको इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो जो सेल होता है, जैसे सेल आपने किस में देखा होगा, विंडो के अंदर होता है।
और कर्नल किसके अंदर होता है? जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके अंदर होता है। देन होता है फंक्शनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज द ओएस, मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेसर, मेमोरी, फाइल, डिवाइस, सिक्योरिटी एंड द डिटेक्शन ऑफ द एरर। ठीक है, तो जो हम फंक्शनिंग बोल रहे हैं, फंक्शनिंग में क्या होगा कि प्रोसेसर को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना, फाइल को मैनेज करना, डिवाइस को भी मैनेज करना, सिक्योरिटी और सिक्योरिटी को मैनेज करना। देन उसके बाद जो एरर आ जाती है ना, एरर भी आ जाती है, उसको भी मैनेज करने का काम कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ क्लासिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज अलाउज द ओनली वन यूजर, जैसे नेम से ही है सिंगल यूजर, टू वर्क ऑन द कंप्यूटर एट ए टाइम। लाइक एग्जांपल गिवन है विंडो एक्सपी और व्हाट जो भी विंडो 10 भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? एट ए टाइम क्या करता है? एक ही यूजर को क्या करता है? टास्क परफॉर्म करने की परमिशन देता है। ठीक है, तो नाम से ही क्लियर है, सिंगल यूजर है। ठीक है, तो एक ही यूजर इससे क्या होगा? इस पे वर्क कर पाएगा इस कंप्यूटर पे, है ना, एट ए टाइम। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडो एक्सपी हो गया, विंडो विस्टा हो गया, फिर उसके बाद और आप जाओगे तो उसके बाद आपका विंडो 10 हो गया। ठीक है, विंडो 8 हो गया। तो ये क्या हो गया? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इट अलाउज द नंबर ऑफ यूजर्स to work together on a single computer by providing the terminal connected to the single computer। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मल्टीपल जो यूजर है, ठीक है, कि आप नंबर ऑफ यूजर्स मींस मल्टीपल यूजर्स को क्या कर सकते हो कि आप इसको जो वर्क को परफॉर्म करने के लिए आप क्या करते हो? सिंगल कंप्यूटर पे आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जब आप इसको यूज करते हो तो ये टर्मिनल के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। तो सिंगल कंप्यूटर के साथ में हम क्या करते हैं? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर देता है। ठीक है, जैसे कि किसके अंदर होता है? यूनिक्स के अंदर होता है। मल्टीपल टास्क हम क्या कर सकते हैं? यूजर्स को इंटरेक्ट कर सकते हो टर्मिनल के थ्रू। फिर होता है सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज एग्जीक्यूट ए सिंगल जॉब और प्रोग्राम एट ए टाइम। ठीक है, तो जो ये सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो गया कि जब हम कोई टास्क या कोई जॉब परफॉर्म करते हैं ना, तो वो क्या होता है? सिंगल टाइम होता है, एट ए टाइम सिंगल वो होगा। जैसे हमने एम एस डॉस की बात करते हैं, एम एस डॉस के अंदर हम अगर सपोज कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो दूसरा टास्क आप परफॉर्म नहीं कर सकते, वो सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। फिर आता है मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? इट इज सपोर्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन वन टास्क एट ए टाइम। लाइक एग्जांपल है विंडोज 2012। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि आप मल्टीपल टास्क को क्या कर सकते हो? परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, एक से ज्यादा टास्क को आप क्या करोगे? एट ए टाइम क्या करोगे? हैंडल कर लोगे, तो उसको बोलते हैं मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दिस सेवरल प्रोग्राम कैन बी रन एट द सेम टाइम वाया द टाइम शेयरिंग मैकेनिज्म। ठीक है, अब मल्टी प्रोग्रामिंग से क्लियर है कि इसमें क्या होगा कि आप मल्टीपल जो प्रोग्राम है ना, सेवरल प्रोग्राम्स को हम रन करेंगे सेम टाइम में, और उसके अंदर हम क्या करेंगे? टाइम शेयरिंग मेथोडोलॉजी का यूज करेंगे। कि सपोज अगर मान लो कि कोई टास्क परफॉर्म कर लिया आपने, ठीक है, तो उसको हम क्या कर देंगे कि अगर मान लो कि आपके पास कोई टास्क है, जैसे मान लो कि आपके पास एक टास्क ये हो गया, एक ही हो गया, और ये एक टास्क ये हो गया, तो ऐसे आपके पास 1 2 3 टास्क है। अब इसमें हम क्या करेंगे? जब इसको परफॉर्म करना होगा तो हम क्या करेंगे? इसमें टाइम शेयर कर देंगे, इसकी प्रायोरिटी दे देंगे। ये सपोज अगर मान लो कि ये जो टास्क है, इसको प्रायोरिटी 2 वाले को हमने प्रायोरिटी दे दी। ठीक है, इसको पहले टास्क परफॉर्म करना है, फिर इसको टाइम शेयरिंग की प्रायोरिटी दे दी, इसको लास्ट में परफॉर्म करना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? उस मैकेनिज्म को फॉलो करेगा जैसा कि किसके अंदर होता है? लाइनक्स के अंदर होता है। फिर आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज रिस्पॉन्ड टू एन इवेंट विथ द ए प्री डिटरमाइंड टाइम। ठीक है, रियल टाइम में क्या होता है कि इसमें जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो प्री डिटरमाइंड टाइम के अकॉर्डिंग वो क्या करता है? वर्क करता है। जैसे किसके अंदर होता है? विंडो सीई के अंदर होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं? उस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। फिर आता है बेच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिमिलर टाइप ऑफ टास्क आर ग्रुप्ड अंडर द बेच एंड देन दिस टास्क आर एग्जीक्यूटेड विदाउट एनी यूजर इंटरप्शन, है ना, इंटरप्शन। एग्जाम्पल ऑफ लाइक एम एस डोस। इसमें बेच प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जब सिमिलर टास्क हम कोई परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कोई दूसरा उसमें इंटरप्ट नहीं करेगा, कोई यूजर उसमें इंटरप्ट नहीं कर सकता। मतलब एक टास्क परफॉर्म होगा, देन उसके बाद में क्या करेगा? दूसरे टास्क को परफॉर्म करने देगा, जैसा एम एस डोस के अंदर होता है। तो ये इस तरह से क्या होता है कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे हम यूज करते जाते हैं।
फिर होता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इट यूज मोर देन 2 CPU विद इन ए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, जैसे लाइक यूनिक्स के अंदर होता है, लाइनिक्स के अंदर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो सीपीयू होता है ना, जैसे मल्टी प्रोग्राम प्रोसेसिंग होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो सीपीयू होता है, ठीक है, एक इसमें मल्टीपल मतलब दो या दो से ज़्यादा सीपीयू को हम क्या करते हैं एक सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स डॉस। ठीक है, तो disk operating system DOS is the type of system software that run from the hard disk drive, है ना। This also refer to the specific family of DOS which known as the Microsoft जो टास्क होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं एमएस डॉस बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम क्या करते हैं हार्ड ड्राइव से क्या करते हैं रन करते हैं सीधे के सीधे। और ये जो होता है माइक्रोसॉफ्ट जो होता है माइक्रोसॉफ्ट का है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एमएस डॉस। ठीक है, इसी के थ्रू परफॉर्म होता है। जैसे हम हमारा जो विंडो होता है, विंडो के अंदर आपने देखा होगा एक कमांड प्रॉम्प्ट भी होता है। ठीक है, पहले उसको डॉस प्रॉम्प्ट बोलते थे। ठीक है, तो आप उसको भी उसको उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो कि जो है सिस्टम मतलब आपके जो सिस्टम है अगर उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप उसको रन कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई आपका जैसे कोई मान लो कि आपका सिस्टम करप्ट हो गया है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया, तो हम क्या करते हैं एमएस डॉस से जाके क्या करते हैं उसको रिकवर करते हैं। अब इसके साथ जो डॉस है कुछ सपोर्ट करता है, क्या करता है मल्टीपल नेटवर्किंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, देन टेक्स्ट एडिटिंग फंक्शनिंग को सपोर्ट करता है। देन उसके बाद है मल्टीपल डायरेक्टरीज भी क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे आपने सपोज कोई एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दी, उस डायरेक्टरी के अंदर आपने दूसरी डायरेक्टरी क्रिएट कर दी, फिर उसके अंदर आपने जाके क्या करें कोई फाइल क्रिएट कर दी जिसका नाम है txt। ठीक है, और भी आप ऐसे मल्टीपल फाइल को क्रिएट कर सकते हो। फिर होता है इनहेंस द मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी, जो मेमोरी है उसका मैनेजमेंट भी इनहेंस करता है। ठीक है, देन उसके बाद डिस्क कंप्रेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, कि मान लो कि सपोज आपके जो डिस्क है उसको कंप्रेशन है ना और साथ में फ्रेगमेंटेशन का काम भी कौन करता है, ये डॉस करता है। फिर नेक्स्ट होता है लाइनेक्स। ठीक है, दिस ये भी क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लाइनेक्स ओएस इज ओपन एंड फ्री सोर्स। ठीक है, तो ये जो है ये ओपन और फ्री सोर्स है, मतलब मीन्स ये क्या होता है कि आपको ये फ्री में अवेलेबल हो जाता है। जैसे विंडो को आपको परचेस करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, वैसे लाइनेक्स के साथ नहीं है, ये आपको नेट पे ही फ्री में अवेलेबल मिल जाएगा। और ये क्या इसके जो लेटेस्ट वर्जन आते हैं वो भी आपको फ्री में अवेलेबल हो जाता है। ठीक है ना, तो इसको जो डेवलप किया था उसने लिनस टॉरवॉल्ड्स ने 1991 में किया था। और किस में किया था एटी एंड टीज बेल लेबोरेटरी में किया था। ओके, तो the main function of Linux OS is to manage the system resource and hardware and can act of the interface between the user and computer system just like अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये इसका भी वर्क वही है जो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स है, ये भी एक तरह से क्या करता है कि आप यूजर और कंप्यूटर जो आपका हार्डवेयर उसके बीच में क्या करता है एक इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, इट वॉज डिजाइन द कंसिडरिंग यूनिक्स कंपेटेबिलिटी। तो जो जिसको जब डिजाइन किया था ये यूनिक्स का ही जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका कंपेटेबल है, उसी के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन किया। दैट्स वाई द फंक्शनिंग इज सिमिलर और टू यूनिक्स। ठीक है, क्योंकि यूनिक्स से ही क्या है लाइनेक्स निकला है। ठीक है, तो यूनिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो ये जो विंडो जैसा विंडो होता है ना, विंडो का एनवायरनमेंट, तो उसके बीच में थोड़ा सा इसको जो थोड़ा सा इजी करके एक वर्जन दिया है जो है लाइनेक्स। ठीक है, तो इस तरह से इसको यूज करते हैं और इट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर ड्यू टू द वेरियस फीचर्स। ठीक है, कुछ इसके अलग अलग फीचर्स है और कुछ इसके अलग अलग वर्जन भी है। ठीक है, तो जो लाइनेक्स होता है उसके बहुत सारे अलग अलग वर्जन होते हैं। ठीक है, तो जिसको हम देखते हैं कौन कौन से वर्जन होते हैं, मैं ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, तो एक होता है ईडू बंडू। ठीक है, ईडू बंडू ही होता है, ये भी ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है इसको जो डिज़ाइन किया है उसको डिज़ाइन किया उबंटू एजुकेशन एडी जो है उबंटू ने इसको डिज़ाइन किया है जो इसका बेस है। ठीक है, फिर इसमें भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे होता है लैंग्वेज प्रोसेसर होता है। ठीक है, जो क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लो लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद होता है डिस्क ड्राइवर्स। इसके अंदर क्या होता है इन इसमें इन ऑर्डर टू रन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस
there is a need to driver which is translate the command from the operating system into the command that specify the hardware and understandable. तो कुछ डिवाइस ड्राइवर होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि कोई हार्डवेयर आप इंटरेक्ट कर रहे हो या उसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हो, तो वो क्या करता है कि उसको कंपेटेबल बना देता है उस हार्डवेयर को, ठीक है, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसको रन करते हो, ठीक है, तो स्पेसिफिक जो भी टास्क आपको परफॉर्म करना है, तो हम इसमें कुछ डिवाइस ड्राइवर भी यूज करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हम यूज करते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आल्सो नोन एज द एप्लीकेशन विच आर मीन्ट फॉर एंड यूजर, ठीक है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना, इसको हम जनरली क्या होता है, एक तरह की एप्लीकेशन होती है, ठीक है, जिसको कि क्या करता है एंड यूजर मीन्स हम लोग उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर फॉर द प्रिपेयरिंग स्कूल रिजल्ट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, अकाउंटिंग बिल्स, ठीक है, ये जो अलग अलग तो जो हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, ठीक है, तो इस तरह से हम उसको बना सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर हो गए जैसे स्कूल का रिजल्ट प्रिपेयर करना, लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सिस्टम हो गया, देन उसके बाद अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, तो ये दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उसको भी क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज किया हुआ है। कौन कौन सी कैटेगरी होती है? एक होता है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो द सॉफ्टवेयर दैट हेल्प द मैनेज द फाइल डेटाबेस, क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मेटिंग इट, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है इसके अंदर क्या कर रहा है कि जो एक तरह का जो सॉफ्टवेयर होता है ये क्या कर रहा है, फाइल को मैनेज कर रहा है डेटाबेस के फॉर्म में, ठीक है, देन उसको क्रिएट कर रहा है टेक्स्ट के डॉक्यूमेंट में, उसकी जो स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग कर रहा है, ठीक है, एंड देन प्रिपेयरिंग द प्रेजेंटेशन एंड डिजाइनिंग द ग्राफिक्स इज कॉल्ड द जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बहुत सारे ऐसे जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको कि क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, जैसे कि मान लो कि आपका एमएस, जैसे एमएस वर्ड टाइप के जो सॉफ्टवेयर हो गया ना, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग भी करते हैं, ठीक है, उसके साथ डेटाबेस भी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये काम किस में होता है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर होता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर किस टाइप के हो गए? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज आल्सो नोन एज द टेलर मेड सॉफ्टवेयर एंड bespoke सॉफ्टवेयर एज इट इज डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट यूजर, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, तो ये क्या होता है कि जो भी कस्टमर या जो क्लाइंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, तो उसको बोलेंगे हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जैसे मान लो कि सपोज किसी रेस्टोरेंट का कोई ऑनर है, ठीक है, उसको किसी रेस्टोरेंट के लिए क्या करना है कि ऑटोमेटिक बिल जनरेटर क्रिएट करना है ना, जिसमें बिल जनरेट हो जाए, तो वो क्या करेगा, सॉफ्टवेयर कंपनी से अप्रोच करेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर देगा, अलग सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेगा, जिसके थ्रू क्या होगा कि वो जो रेस्टोरेंट वाला का जो ऑनर है वो क्या करेगा, उससे ऑटोमेटिक बिल जनरेट कर पाएगा। फिर होता है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस सच एज द कैलकुलेटर, कंप्यूटर गेम, ठीक है, आई म्यूजिक रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर इज नॉन एज द स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कौन से हो गए, जो कोई कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम उसको डिजाइन करते हैं, जैसे आपने कोई कैलकुलेटर बना दिया, कंप्यूटर गेम बना दिया, ठीक है, कोई म्यूजिक लिसनिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना लिया, फिर रिजर्वेशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, तो उसको बोलेंगे स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। फिर आता है इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट के बारे में तो सभी को पता ही है, आज इंटरनेट के बिना हमारा कोई भी काम नहीं होता ना। तो अब देखते हैं कि इंटरनेट होता क्या है। इंटरनेट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ मल्टीपल नेटवर्क। ये क्या होगा कि इंटरकनेक्शन किसका, मल्टीपल नेटवर्क का इंटरकनेक्शन है। द वर्ड इंटरनेट, इसको हम लोअर केस में हम पास करते हैं, दिस द आई इसमें लोअर होता है, इज डिफरेंट फ्रॉम द कैपिटल आई, या कैपिटल आई जो पास किया है ना इंटरनेट, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो जो हम यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं इंटरनेट है ना, एक कौन सा हो गया, कैपिटल आई वाला ये स्मॉल आई इंटरनेट और ये कैपिटल आई इंटरनेट, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। वाइल द इंटरनेट मीन्स द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, और ये कैपिटल आई वाला जो इंटरनेट है, इन द टर्म ऑफ यूज टू रिफर द स्पेसिफिक वर्ल्ड वाइड वेबसाइट, ठीक है, ये स्पेसिफाई कौन से करता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो आइए जो स्मॉल आई वाला है ये क्या हो गया, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, और जब कैपिटल आई हम यूज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं www लगाते हैं, 3W वर्ल्ड वाइड वेब, इसको यूज करते हैं। द इंटरनेट carry a vast array of information resource
and services, most notably द इंटरलिंक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, जिसको बोलते हैं WW, है ना, 3 टाइम W होता है, एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट द इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो जो इंटरनेट है ना, इंटरनेट क्या करता है कि एक तरह का एरे ऑफ इंफॉर्मेशन है रिसोर्स का, जो रिसोर्स और सर्विस को क्या करता है कि इंटरलिंक कर देता है किसके साथ में, जिसमें हम यूज करते हैं ना HTML जो टेक्स्ट होता है, या फिर उसके बाद XML जो टेक्स्ट होता है, ठीक है, उसमें क्या करता है डॉक्यूमेंट को एक दूसरे के साथ लिंक करते जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि हम उसको पास करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, जो 3 टाइम जो W होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करता है कि जो इसके जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ठीक है, उसको भी ये क्या करता है सपोर्ट करता है। इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि पर्टिकुलर वेबसाइट डिज़ाइन की, उस वेबसाइट के जो जितने भी पेजेस होंगे वो क्या करेंगे, उसको हम एक दूसरे के साथ में हाइपर लिंक कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं तो क्या होता है कि हम कोई टेक्स्ट डालते हैं तो उससे मल्टीपल, उससे रिलेटेड मल्टीपल जो है टेक्स्ट, मतलब जो लिंक है वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, या उसको विजिबल कर देता है आपके सामने। फिर देखते हैं यूज ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट का यूज कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन एक्सचेंज मैसेज यूजिंग द ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, जिसको जो मैसेज है एक दूसरे को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, वाया इलेक्ट्रॉनिक मेल थ्रू, है ना। देन उसके बाद ट्रांसफर फाइल एज वेल एज सॉफ्टवेयर, हम फाइल भी ट्रांसफर कर सकते हैं, साथ में सॉफ्टवेयर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। देन ब्राउज थ्रू द इंफॉर्मेशन ऑन द एनी टॉपिक ऑन द वेब, ठीक है, जो कोई इन्फॉर्मेशन है या उसको हम क्या कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं, किसी टॉपिक को भी ब्राउज कर सकते हैं। कम्युनिकेट इन द रियल टाइम लाइक चैट, जैसे भी व्हाट्सएप वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, विद अदर कनेक्ट टू द इंटरनेट, ठीक है, हम आसानी से क्या कर सकते हैं, रियल टाइम में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। पहले जो पुराने टाइम में हुआ करता था हम आर कोड यूज़ करते थे, ठीक है, अभी जो रिसेंटली हम यूज़ कर रहे हैं फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सअप तो भी रियल टाइम है कि आप क्या करते कर सकते हो, रियल टाइम में आप उससे चैट कर सकते हो। सर्च डेटाबेस ऑफ गवर्नमेंट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, हम गवर्नमेंट का डेटाबेस है या इंडिविजुअल या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हम डेटा सर्च कर सकते हैं। रीड न्यू अवेलेबल फ्रॉम द लीडिंग न्यूज़ ग्रुप, जो भी है न्यूज़ है उसको हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अलग अलग जो लीडिंग मतलब जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे मान लो कि आज तक हो गया या भास्कर हो गया, ठीक है, और भी जो है, ठीक है, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं। सेंड एंड रिसीव एनिमेशन एंड द पिक्चर फाइल फ्रॉम द डिस्ट्रैक्ट डिस्टिंक्ट प्लेस, ठीक है। तो जो है हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो एनिमेशन है, एनिमेशन को क्या कर सकते हैं, एनिमेशन और पिक्चर को हम क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, जो भी आपका डेस्टिनेशन प्लेस है, किसी भी प्लेस को, किसी भी पर्सन को आप क्या कर सकते हैं, इसको इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सकते हो। सेटअप ए साइट विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द योर कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विस, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है, कंपनी या जो भी हमारे से रिलेटेड है उसका हम क्या कर सकते हैं, साइट क्रिएट कर सकते हैं, उसका सेटअप कर सकते हैं, उसमें हमारी जो कंपनी है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है, जो सर्विसेज है, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं, इंटरनेट के कुछ यूज है। अब कुछ कॉमन टर्म्स आते हैं जैसे वेबसाइट। तो अब देखें वेबसाइट कहते हैं, वेबसाइट can be defined as a collection of information stored as a web pages which may be on the one or more computer। तो वेबसाइट क्या हो गई, एक तरह से क्या हो गया कि कलेक्शन है इन्फॉर्मेशन जिसको स्टोर करते हैं, वेब पेजेस के थ्रू हम स्टोर करते हैं, जिसको क्या कर सकते हो आप, मल्टीपल जो कंप्यूटर सिस्टम है ना, उस पर एक साथ आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ए वेब पेज इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट रिटन इन द कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड HTML। तो जो वेब पेज है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, जिसको क्या क्या कर सकते हैं हम, कंप्यूटर लैंग्वेज के है ना, जिसमें हम जैसे HTML के फॉर्म में होता है उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर होता है वेब पेजेस। ए वेब पेजेस इज द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट रिटन इन द कंप्यूटर लैंग्वेज कॉल्ड HTML। दिस इज द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। It contains the text, link, and tag that will display the graphics, video, audio, and download file and other web pages. Each web page has unique address. It's called the URL. इसको बोलते हैं Uniform Resource Locator that identify the location on the network। तो हम क्या करते हैं कि जो वेब पेजेस हैं उसको हम क्या करते हैं, वेब पेजेस को हम क्रिएट करते हैं, जिसको क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है, और इसको हम क्या करते हैं HTML के अंदर क्रिएट करते हैं। उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसके जो टेक्स्ट है,
टेक्स्ट है या टैग्स है, या उसको जो मल्टीपल पेजेस है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं। और उसमें ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो, ठीक है, ये सारा हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर डिस्प्ले भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, फाइल को जो डाउनलोड करने वाला फाइल है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज तक लिंक कर सकते हैं, ताकि वो क्या उसको आप इजी वे में क्या कर सकें, डाउनलोड कर पाए। ठीक है, फाइल को भी अपलोड कर पाओगे। ठीक है, जो आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो वो भी क्या हो जाएगी, इसके थ्रू डिस्प्ले हो जाएगी। अब जो वेब पेजेस होता है ना, वेब पेज का क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिससे हम क्या करते हैं कि स्पेसिफाई कर लेते हैं कि हमारा जो नेटवर्क है, नेटवर्क की क्या लोकेशन होगी, किस लोकेशन के ऊपर वो कहाँ, किस लोकेशन से वो डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है ना, तो हम उसके डोमेन नेम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। डोमेन नेम जो होता है ना, जैसे हमने पास के लिए कर दिया अलग अलग, जैसे पास किया www.गेल झाबुआ, ठीक है .com, तो हम उससे आइडेंटिफाई हो जाता है वो किस टाइप का जो है, वो किस टाइप की जो वेबसाइट है या उसका जो वेब पेज है वो किससे रिलेटेड होगा। अब वेब एड्रेस क्या होता है, ए वेबसाइट एड्रेस इज नोन एज ए यूआरएल। It is an the internet name that point a location where the file directory and website page is hosted. The first page of the website is called the home page. अब जो वेब एड्रेस क्या होता है, जिसको हम यूआरएल के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि इंटरनेट का जो नेम होता है, कुछ स्पेसिफिक नेम फाइल पास करेंगे, उसकी जो डायरेक्टरी है, जो वेबसाइट है, कहाँ से होस्ट हो रही है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेंगे। और जो इसका जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं। फिर टर्म आता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये इसका काम क्या है, यूआरएल आर द यूनिक एड्रेस ऑफ इंटरनेट रिसोर्स। ठीक है, देन यूआरएल कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सेस मेथड टू यूज, आल्सो अबाउट द रिसोर्स इटसेल्फ। तो जो यूआरएल है वो क्या कर रहा है, एक तरह का क्या है, यूनिक एड्रेस है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी भी वेबसाइट को हमको सर्च करना है तो हम क्या करते हैं, उसका यूआरएल पास कर देते हैं। ठीक है, जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस वेबसाइट की, वो उसको क्या करता है, डिस्प्ले कर देता है।